हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमने एसएससी के द्वारा लिए गए पेपरों के आधार पर हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है। फ्रेंड्स, ये सीरीज हमने 2021 में शुरू की थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण अपना चैनल बंद हो गया था। इस सीरीज को दोबारा शुरू किया गया है जनवरी 2023 में। इसलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा सरकार बहुत सी भर्तियां करेगी, जैसे पुलिस, ग्रुप डी, सीईटी का सेकंड एग्ज़ाम, और 2023 के लास्ट में सीईटी का दोबारा से एग्ज़ाम होगा, एनटीए लेगी। आपको पता है कि इन प्रश्नों पेपरों में हरियाणा जीके से संबंधित 25 प्रश्न आएंगे, यानी 25% पूछा जाएगा। और 25 में से गारंटीड है सो फ्रेंड्स कि जो हरियाणा जीके है वो 20 से 22% ज्यों के तो रिपीट होते हैं, क्योंकि हरियाणा की संबंधित सामग्री इतनी ज़्यादा नहीं है कि आई बार नया नया प्रश्न बने। नहीं फ्रेंड्स, पीछे से पिछले पेपरों से पूछे जाते हैं ज्यों के त्यों। उन कई बार के ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, इन्हों के उधर दे हैं। चलिए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ये बताना कि अपनी वीडियो में क्या कमी रहती है, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। पहला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च बेफलोज कहाँ स्थित है? सबको पता है, हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1985। 1 फरवरी 1985 को हुई थी। और हिसार में एक घोड़ा अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? घोड़ा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1986 को। इसको याद कर सकते हो। घोड़ा के जैसे घुंघरू बनते हैं, घुंघरू छन छन करते हैं, छन छन से 6 और 7 7 7 में 7 में जनवरी। और क्या क्या है हिसार में? लोहास की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? आप कमेंट में बताएंगे कि जे की स्थापना कब हुई थी। लोहास की मैं बता देता हूँ आपको, दिसंबर 2010 में हुई थी। पहले ये एचयू के अंदर थी, 2010 में इसको अलग कर दिया गया था। चलिए, एचयू की बात है तो एचयू की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? हाँ, एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी है हिसार में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1969-70 में। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा में 800 बार कितने मिली बार राज्य के पूर्व भाग से गुजरते हैं? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप खुद बताएंगे। मैं आपको इसका स्रोत दिखा देता हूँ कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया था। इसका आंसर कमेंट में आपने बताना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर हरियाणा दिग्दर्शन पेज नंबर 66 देख लीजिए क्या लिखा है। जनवरी में आपसे महीना पूछा जा सकता है। 1018 मिली बार सदाबहार रेखा कौन सी सदाबहार पूर्वी भाग से काटती हुई, यानी पूर्वी भाग से गुजरती है, और उत्तर दिशा उत्तरी पश्चिम भाग की ओर जाती है। यानी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्वी भाग से कौन सी काटती है सदाबहार रेखा। 1018। फ्रेंड्स, इससे संबंधित और क्या प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। जो जुलाई माह होता है 998 किस कहाँ से गुजरती है? पश्चिम भाग से गुजरती है। आपसे एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है कि जो 998 मिली बार रेखा है पश्चिम भाग से किस माह में गुजरती है? तो जुलाई में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हरियाणा जीके में जो नए प्रश्न आते हैं वो 2 जगह से आते हैं। 2 जगह कौन सी इनके स्रोत हैं? एक है गवर्नमेंट साइट, दूसरी है दिग्दर्शन बुक। फ्रेंड्स, अपने चैनल पर आपको ये दोनों करवाई जाएंगी। दिग्दर्शन बुक जो लेटेस्ट बिल्कुल अपडेटेड है, वो आपको अपने चैनल पे कराई जाएगी। बिल्कुल पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी।
पूरी चैनल पे बुक मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। वीडियो देखो, आपकी मर्जी है। यदि पीडीएफ लेना चाहो पीडीएफ पढ़ सकते हो, मर्जी आपकी है। लेकिन दोनों आपको गवर्नमेंट साइट भी और दिग्दर्शन बुक भी पूरी की पूरी करवाई जाएगी अपने चैनल पे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो पर चलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर आप खुद बताएंगे ऑप्शन में कि कौन सा है। और ये तो पूर्वी भाग है, पश्चिम भाग के आप कमेंट में लिखें, क्योंकि लिखने के बाद अधिक और लंबे समय तक याद रहती है कोई भी जानकारी हो। फ्रेंड्स, जो भी आपको इस चैनल में पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल ओरिएंटेड होगा और उसका स्रोत बताया जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आया है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सको अपनी। आगे है, हरियाणा में मुख्य जलवायु कौन सी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है सबको पता है, बी व सी दोनों। लेकिन ये प्रश्न कहाँ से आया है, चल देखते हैं इसको भी। देख लीजिए, एक ही एग्जाम में एक ही जगह से दो प्रश्न उठा लिए एग्जामिनर ने। अध्याय 6, पेज नंबर 65, दिग्दर्शन बुक, हरियाणा का जलवायु लेसन। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। व्लादिमीर कोपिन ने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर हरियाणा को दो भागों में बांटा था। कौन से दो भाग देख लीजिए आप। आर्द्र, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है BSH किसको बोला जाता है, स्टेपी को। और आर्द्र उपोष्ण हरियाणा किस साइड में पाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है, जनवरी में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में होता है 18 डिग्री सेल्सियस। यानी सीधी सी बात है, इसमें तो क्या होगा, वर्षा कम होगी, धरती में तो वाष्पीकरण अधिक होगा। यानी आड़ा गर्मी ज़्यादा है, आड़ा क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा। और यहाँ पर गर्मियाँ क्या है, गर्मियों में कम गर्मी होती है, वाष्पीकरण कम होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। ये बातें हैं। आप हरियाणा में देख सकते हैं कि उपोष्ण जलवायु कहाँ पर और जो स्टेपी जलवायु कहाँ पर है। चलिए एक बार मैप पर देख लेते हैं कि हरियाणा में किस स्थान पर जलवायु है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ, यदि आप हरियाणा जी के पढ़ो तो आपके पास हरियाणा का मैप होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इंडिया पढ़ो तो इंडिया का मैप होना ज़रूरी है। वर्ल्ड जी के पढ़ो तो वर्ल्ड का मैप होना ज़रूरी है, ताकि आप यदि कोई स्थान है उसको मैप पर लोकेट कर लेते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। मान लीजिए आपने कभी कोई फिल्म देखी ज़िंदगी में, वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि आपको उसने अपनी आंखों से देखा है और वो ज्यों की त्यों पिक्चर आपके दिमाग में छप गई है। इसीलिए जो भी देख करो मैप के साथ करो, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। चाहे नदी हो, झीलें हो, तालाब हो, सड़कें हो, कुछ भी करो मैप के साथ करो। चलिए देख लेते हैं कि हरियाणा में जलवायु कहाँ कहाँ पर है। यह क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, मोस्टली ऊपरी क्षेत्र में। कौन सी, उष्ण स्टेपी जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम होती है। बीच में अपना अर्ध उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसी कारण से हरियाणा में अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, अम्बाला में होती है। सबसे कम वर्षा सिरसा में होती है। अरावली कहाँ पर है फ्रेंड्स, आपको पता है इस साइड अरावली है और शिवालिक इस साइड है। यानी शिवालिक में स्टेपी है, अरावली में कौन सी है, नहीं सॉरी, शिवालिक में कौन सी है, आर्द्र है, और स्टेपी कहाँ है, अरावली में है। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जो भी आपको करवाया जाए बिल्कुल लाइव करवाया जाएगा, कोई किसी प्रकार की लुका छिपी नहीं होगी। आगे है, हरियाणा में कितने डिवीजन हैं, मंडल कितने हैं हरियाणा में, 6। फ्रेंड्स, 6 मंडल तो आप सबको पता होगा, 6 मंडल हरियाणा में। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा, सबसे छोटा मंडल कौन सा। चलिए एक बार मैप पर चलते हैं। फ्रेंड्स, देख लीजिए, हरियाणा में 6 मंडल हैं। अम्बाला मंडल 1, दूसरा हिसार, तीसरा करनाल। अब हरियाणा के बीचों बीच एक लाइन खींच लीजिए, 3 इस लाइन से ऊपर, 3 इस लाइन से नीचे। अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन से में कौन सा जिला आता है। जैसे हिसार में सिरसा,
फतेहाबाद, खुद हिसार, एक जींद। इसी प्रकार से अम्बाड़ा में देख सकते हैं पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। करनाल में आप देख लीजिए कौन से आते हैं, करनाल, कैथल, पानीपत। फ्रेंड्स आपने सबको देख लिया है। अब आप खुद कमेंट में बताएंगे कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे छोटा मंडल कौन सा है। इमेज को देखकर बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपने इमेज देख ली है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है, सबसे छोटा कौन सा हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो पर चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स, हरियाणा के किस जिले को शैक्षणिक शहर कहा जाता है। फ्रेंड्स इससे संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं। शैक्षणिक शहर का मतलब है एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी रोहतक। लेकिन वास्तविक सही में कौन सा है, सही में है सोनीपत। लेकिन सोनीपत ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर रोहतक होगा। सोनीपत है एजुकेशन सिटी, लेकिन रोहतक क्या है, हब, शिक्षा का हब है। सोनीपत किसके कारण एजुकेशन सिटी है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बोला जाता है, क्योंकि राजीव गांधी के नाम से वहाँ पर विश्वविद्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी पहली वीडियो मिलेगी जिसमें भी आपको सब कुछ लाइव कराया जाएगा, और आपको ऐसे नहीं भाई पढ़ाया नहीं जाएगा, पैसे कमाने का चक्कर नहीं है, आपको याद कराई जाएगी जो भी बातें होंगी। आगे है, हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, कैथल को। सबसे अधिक गुरुद्वारे किस शहर में हैं, अम्बाड़ा में। और हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर कुरुक्षेत्र में। लेकिन मंदिरों के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है, भिवानी को। और हरियाणा में दूसरी छोटी काशी कैथल, किस कारण से, जो हरियाणा में 11 रुद्री मंदिर है, नहीं 11 रुद्री मंदिर किससे संबंधित है, शिव जी से संबंधित है, शिव से। इस कारण से छोटी काशी किसे कहा जाता है, कैथल को। और हनुमान की नगरी है। और कैथल की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, जो साथी पीछे सीरीज देख चुके हैं उनको तो पता है कि एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। ट्रिक कौन सी है, याद देख लीजिए आप भी। यमुना के पानी में रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, इन सब की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1979 को हुई थी। लेकिन जो पानीपत है इसका गठन 2 बार हुआ, एक बार तो अब वो लिया, दूसरी बार गठन कब हुआ, 1992 में। क्योंकि इसको 1991 में दोबारा से करनाल में मिला दिया था, फिर दोबारा तय अलग कर दिया 1992 में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे करंट का प्रश्न है, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों के शिकायत निवारण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है, नो योर बिल, यानी किसी का भी फालतू बिल नहीं आओगा, यह योजना शुरू की हरियाणा में। मतदाताओं के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। फ्रेंड्स मतदाताओं का परफॉर्मेंस यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर पूछा गया आपसे। सबसे बड़ा बादशाहपुर का गठन कब हुआ था, 2009 में, परिसीमन के आधार पे। बादशाहपुर कहाँ पर है, गुरुग्राम में। और बादशाहपुर की सबसे नहीं, हरियाणा की सबसे जनसंख्या के आधार पर छोटी सीट कौन सी है, नारनौल। ये तो हुई जनसंख्या की बात। अब चलते हैं क्षेत्रफल के आधार पे। बड़ी सीट कौन सी है, छोटी सीट कौन सी है। बड़ी सीट है लोहारू कहाँ पर है, भिवानी में। और छोटी सीट कौन सी है, बलरामगढ़ कहाँ पर है, या बल्लभगढ़, आप कमेंट में बताएंगे। ये तो ही विधानसभा की बात। अब चलते हैं लोकसभा पर, क्योंकि क्या पता लोकसभा पूछ लिया जाए। मतदाताओं के आधार पर लोकसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है, बड़ी और छोटी। पहले बड़ी देखते हैं कौन सी है, भिवानी, महेंद्रगढ़। छोटी कौन सी है, किसके आधार पे, मतदाताओं के आधार पे। दोस्तों मैंने आपके उल्टी बता दी, ऐसे नहीं होगी, दोबारा देख लीजिए। मतदाताओं के आधार पे लोकसभा की बड़ी सीट कौन सी, लोकसभा की मतदाताओं के आधार पे गुरुग्राम।
बड़ी गुरुग्राम, छोटी कौन सी है सोनीपत। एग्जाम में पूछा गया था एक बार, सोनीपत छोटी सीट है, अब बड़ी से गुरुग्राम, किसके आधार पे, मतदाताओं के आधार पे। चलिए इधर आ जाइए, क्षेत्रफल में कौन सी है सबसे बड़ी, भिवानी महेंद्रगढ़। और सबसे छोटी कौन सी है, फरीदाबाद। देख लीजिए फरीदाबाद में जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से छोटी सीट है यहाँ, नहीं जनसंख्या के हिसाब से छोटी सीट सोनीपत है। गुरुग्राम में जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन क्षेत्रफल में बड़ी है। ये कैसे डिवाइड की जाती है, क्योंकि इसमें आसपास के जिलों को मिलाया जाता है। जैसे भिवानी जिले का भवानी खेड़ा है और एक लय आवा है हिसार में, बाकी सारे की सारे भिवानी किस में जावा है, महेंद्रगढ़ में जावा है। लोकसभा का हिसाब होता है, यानी लोकसभा के हिसाब से आपको दोबारा से बताता हूँ। चलिए एक बार फिर वैसे सुन लीजिए, आपको लिख तो दिया है कि मतदाताओं के आधार पे लोकसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है, किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। गुरुग्राम सबसे बड़ी है, सोनीपत छोटी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सीट कौन सी है लोकसभा की, भिवानी महेंद्रगढ़। और छोटी कौन सी है, फरीदाबाद। चलिए आगे चलते, नहीं और देख लीजिए इनसे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं, आगे नहीं चलते अभी, क्योंकि एग्जाम में क्या पता, एग्जाम में पूछा जाए। हरियाणा में विधानसभा में एससी की सीटें कितनी हैं, एससी की 17। 17% कुछ याद आया आपको, याद आना चाहिए, नहीं आया तो याद कर लीजिए। हरियाणा का गठन हुआ था, हरियाणा 17वें नंबर का था, जब कौन से नंबर का, 17वें नंबर का था हरियाणा, और 18वां संविधान संशोधन था। इस प्रकार याद करिए कि हरियाणा में एससी की सीट कितनी, 17 हैं और 17वां नंबर का था। और एक और सत्ता याद कीजिए 7 से, कि 7 से क्या है कि हरियाणा बना उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। और 7 से क्या याद कर सकते हैं, हरियाणा का पहला इलेक्शन कब हुआ था, 1967 में हुआ था, 7 से याद हुआ। और 1967 में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और 7 से क्या याद कर सकते हैं कि 7 जनवरी 1986 को गोड़ा अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपके दिमाग में भी एक चेन बननी चाहिए। जब तक आपकी लाइफ के साथ स्टूडेंट शब्द जुड़ा है तब तक आपके दिमाग में इतनी बड़ी चेन बननी चाहिए कि एक डेट के साथ साथ आपको कम से कम 10-12 डेट याद होनी चाहिए, जिस प्रकार से मुझे याद हैं। और आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको भी ऐसे ही याद होंगी। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए एक प्रश्न से आपके तकरीबन 8 से 10 प्रश्न कवर हो रहे हैं। आगे है, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को किस नाम से जाना जाएगा। अब सफाई कर्मचारियों को बोला जाएगा स्वच्छता का दूत, यानी स्वच्छता दूत। ये नाम कब घोषित किया था, 2015 में। किसने किया था, सुभाष चंद्रा ने। जो सुभाष चंद्रा है अपना जो सफाई कर्मचारी आयोग है इसके क्या है, चेयरमैन है ये, इसने घोषित किया था यू, कब, 2015 में। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 79-80 नंबर देखते हैं। युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार कौन सा पुरस्कार देगी, कौन देगी, युवा साहित्य पुरस्कार। इसका आंसर आप ऑफिशियल आंसर की में देख सकते हैं। आपको जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के साथ हैं। इन सब की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई कॉस्ट नहीं पीडीएफ की। आगे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि युवा साहित्यकारों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। युवा साहित्य पुरस्कार याद रखना, इसकी राशि पहले 31,000 की, फिर 51,000 की, अब इसकी राशि 1 लाख रुपये कर दी गई है। आगे है, हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया है पंचकुला, तो आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में पंचकुला न होता, यहाँ पर कुनाल होता तो कुनाल आंसर भी सही होता है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पीछे ही घोषणा की है कि जो फतेहाबाद के कुनाल है वहां पर भी एक पुरातात्विक संग्रहालय खोला जाएगा राज्य स्तर पर।
और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए तो कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी हिसार जिले में है और नारनौंद के पास है। आगे है फ्रेंड्स, कभी चक्कर लगा तो आपको जो राखीगढ़ी है मेरे गांव के बिल्कुल पास है, इसकी विजिट कराएंगे अपने चैनल के साथ। आपको चैनल पर वीडियो मिलेगी, इसकी विजिट करेंगे उस टाइम। यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया देखने योग्य पुराने स्थल हैं, पूरे पूरे महल हैं, मानव कंकाल हैं, कई किलों को है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा आगे है 82%। हरी कितने समय तक, यानी कितने नहीं किस समय तक होता है यहाँ पर, कितने समय तक हरियाणा सरकार ने राज्य को बेरोजगारी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। फ्रेंड्स इसका आंसर 2024 है। क्यों है फ्रेंड 2024? क्योंकि आपको पता है 2024 में इलेक्शन होने हैं, नहीं 2025 में इलेक्शन होने हैं। 2025 में इलेक्शन होंगे तो उससे पहले हरियाणा सरकार 2024 तक हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त करेगी, ताकि इनको 2025 के इलेक्शन में वोट मिल सके। फ्रेंड्स 2023 में आपको पता है कि हरियाणा सरकार हरियाणा में लगभग 1 लाख से अधिक भर्ती करेगी। क्यों करेगी? ताकि बेरोजगारी कुछ कम की जा सके, क्योंकि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। फ्रेंड्स आप भी अपनी तैयारी करें 2023 में, क्योंकि 2023 में बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं और जॉब लेकर सिक्योर हो जाओ। फिर आगे कोई वैकेंसी नहीं 2023 के बाद, क्योंकि आगे सरकार बीत जाएगी अपना इलेक्शन में। ये भी अपना कोटा पूरा कर दो। आगे है हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक मेजें बनाई गई हैं। हाइड्रोलिक मेजें कौन सी होती है फ्रेंड्स? आपने देखा है कि अपने तो गाँव में ट्रैक्टर आवे हैं, आजकल जो गाड़ी आवे हैं, बस आवे हैं, इनके जो हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, हाइड्रोलिक अपन देखी बसों की खिड़की ऑटोमेटिक बंद हो जाए हैं, वह के एक हाइड्रोलिक है। इसी प्रकार से एक हाइड्रोलिक मेज बनाई गई है विधानसभा में। किस किस के लिए? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए और अनिल विज गृह मंत्री के लिए, दूसरे चौटाला के लिए, क्योंकि ये तीनों के तीन हरियाणा में बड़े पद हैं। ये मेज के काम करेंगी। जैसे ये मुख्यमंत्री है, इस मेज इसके सामने मेज रखी है, ये मेज रखी है, मुख्यमंत्री इस पर हाथ रखेगा तो ऑटोमेटिक नीचे चली जाओगी ऑटोमेटिक, यदि हाथ उठाएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी ये, यानी अपने आप नीचे ऊपर आ जा सकती है। जिस प्रकार से अपने बस की खिड़की बंद हुआ है, आपने देखी है, कहेगा भाई दूर ले रहा है, प्रेशर वाली खिड़की है, वही प्रेशर वाली मेज है ये। कौन सी मेज है? प्रेशर वाली मेज। किन किन की? तिन्ना की है ये। इन मेजा पर एक टैबलेट लाई गई है। आगे है किस वर्ष में हरियाणा एक अलग राज्य बना। फ्रेंड्स आप सबको पता है कब बना था, 1966 में बना था। और 1967 में क्या हुआ था? दूसरी बार हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लाया गया था, पहली बार इलेक्शन हुए थे। और आपको बताया दिया कि कौन सा राज्य था, 17वां राज्य था, 18वां संविधान संशोधन था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रश्न ध्यान रखियो कि जो हरियाणा पंजाब का उस न्यायालय है, इसका गठन किया गया है, इसका किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? 21 के तहत, कि अनुच्छेद 21 के तहत कि न्याय का अधिकार सबको मिले। आगे है हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है फ्रेंड्स? 8। पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा में जो प्रजनन और कौन से प्रजनन पक्षी और पशुओं से संबंधित कितने स्थान हैं, यानी कितनी जगह पर ये खोले गए हैं? 4 जगह पर। कौन से पशु पक्षी प्रजनन केंद्र कितने? 4 हरियाणा में। पीछे एग्जाम में पूछा गया, वैसे तो गणे हैं लेकिन एग्जाम में 4 माने गए हैं और 8 अभ्यारण्य हैं। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क माने गए हैं और हरियाणा में 5 जिले मानी गई हैं। और आप हरियाणा में नदियां भी मानेगी, कितने उद्यान नहीं है आपको बता दिया जाए कमेंट में। हरियाणा में HSSC ने कितनी नदियां मानी हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार आप एक प्रश्न से देख लीजिए कितने प्रश्न कवर हुए, 1 2 3 प्रश्न कवर हुए आपके इस प्रश्न से भी। हाँ एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है। अभ्यारण्य की बात आई है तो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सिरसा में है अबूब शहर, सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। लेकिन छोटा कौन सा है? छिलछला है कुरुक्षेत्र में। फ्रेंड्स एक प्रश्न से 6 प्रश्न कवर हुए आपके, और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं। आगे कंप्यूटर के प्रश्न आ गए फ्रेंड्स। 87
आगे देखते हैं 88। हाँ, 88 फिर हरियाणा का है। पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? फ्रेंड्स, ये प्रश्न गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पंचकुला के उठाया गया है। इस सभी जगह मिले हैं। फ्रेंड्स, अपना डाटा नहीं चल रहा, एरोप्लेन मोड लग रहा है, क्योंकि कभी किसी का फ़ोन नहीं आ जाए, आपको बिल्कुल दिखाता लाइव कि कहाँ से प्रश्न उठाया गया है, गवर्नमेंट साइट से उठाया गया है। आगे है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? फ्रेंड्स, ये भी हरियाणा की साइट से है। किस राज कहाँ पर हुआ था? फ्रेंड्स, ये हरियाणा का पहला युद्ध माना जाता है, पुरुषणी नदी के तट पे। और महाभारत का युद्ध भी इसके बाद हुआ था। कब हुआ था महाभारत का युद्ध? 920 में हुआ था। अच्छा, शशि ने माना है। 10 राजाओं का युद्ध कब था? पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। और आगे से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं? एक और प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि जो हर्षवर्धन था और पुलकेशिन द्वितीय था, इनका युद्ध हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था जिसमें हर्षवर्धन हार गया था? वो हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हरियाणा का पहला युद्ध माना जाता है ये भरतवर्ष से थे राजा सुदास। ये प्रश्न कहाँ से आया फ्रेंड्स? ये ऑफिशियल साइट पे भी दिया है, आपको बताया मैंने। और जो MDU की रोहतक की बुक है हरियाणा जीके की, वहाँ से उठाया गया है प्रश्न। आगे है वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ था? ये तो सबको पता है, थानेसर में। लेकिन वर्धन वंश की दूसरी राजधानी पूछी जाए कौन सी थी, तो कन्नौज। वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन। आगे है हरियाणा वैभवम किसकी प्रथम कविता है? फ्रेंड, किसकी प्रथम कविता है ये? पंडित शिवराम शास्त्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप याद रखना इस प्रश्न को। किसकी? वैभवम। हरियाणा वैभवम किसकी है? शिवराम शास्त्री, यानी शिवराम शास्त्री वैभव करता है। आगे है निबंध सप्तकम किसकी है? विद्याधर दसमाना की। ये हरियाणा से संबंधित दोनों के दोनों का लेखक, इनकी पूछी गई, आगे पूछी जा सकती है, याद रखना इस बात को। निबंध सप्तकम किसकी है? दसमाना। आगे है निम्न में से कौन हरियाणा का सबसे बड़ा जादूगर पूछा गया फ्रेंड्स। जादूगर का मतलब है, आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, और एग्जाम में लिखी होती है कि यदि हिंदी में गलती होगी तो आपको कौन सा प्रश्न की प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कौन सा प्रश्न सही माना जाएगा, जो इंग्लिश में दिया है। इसीलिए आपको जिस प्रश्न पे डाउट लगे उसको आप एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा है इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 93 म्यूजियम लिखा है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? गुरुकुल है झज्जर का। इसकी स्थापना फ्रेंड किसने की थी? ओमानंद स्वामी ने की थी। कब की थी फ्रेंड्स? शायद इसकी डेट है 1989। आप इसको याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, सब कर देंगे इसका आंसर। सबसे छोटा पूछा जाए तो फरीदाबाद है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका 4270 है। और इसका कितना? फरीदाबाद का 841। आगे चलिए, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सबको पता है ये रहा, लेकिन इसका देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, देख लीजिए वो भी। देशांतरीय विस्तार है वो कितना? हरियाणा का 74, 27 से कितना है? 77, 36। इसमें 3 ऐड किए हैं यहाँ पर 70, और आप देख रहे हैं कि तो इसमें और इसमें 3 ऐड किए हैं 30, यानी 27 में 3 ऐड किए 30, 77 में इसी प्रकार से 3 ऐड किए, नहीं सॉरी 74 में 3 ऐड किए 77 बन गया। 74, 77 और 27, 30, इस प्रकार याद कर सकते हैं आप 3 ऐड करके। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है? फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या पूछा है? घनत्व पूछा है। सबसे कम पूछा है जींद में, सबसे अधिक पूछा जाए अम्बाड़ा में। लेकिन आपसे पूछा जाए
सबसे अधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? सबसे अधिक सड़कों की लंबाई है हिसार में। और दूसरा नंबर पे है सड़कों की लंबाई कम कम में कौन है? पंचकुला और फरीदाबाद। सबसे अधिक कहाँ पर? हिसार में। हिसार के बाद सिरसा का नंबर आता है। गंतों में आपने देख लिया है। आगे चलते हैं। हरियाणा में नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी अध्यक्ष होता है, कौन होता है समझ लीजिए। हरियाणा में नगर पंचायत, इंग्लिश में देखिए चेयरमैन पूछा है नगर पंचायत का। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हरियाणा में शहरों में है नगर पंचायत, नगर निगम, इनके इलेक्शन होते हैं कैसे? प्रत्यक्ष से, यानी लोग चुनते हैं। लेकिन जो इनका अध्यक्ष चुना जाता है, मान लीजिए, एक मिनट रुको, आपके पूरा समझाते हैं। ये सभी क्या हैं? यह नगर पंचायत के सदस्य चुन लिए गए सभी। ये अपने में से एक अध्यक्ष चुनेंगे। ये क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। ये क्या हुआ? पदेन सदस्य। पदेन का मतलब क्या होता है कि वो इनकी बैठक में भाग लेगा, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। ये होता पदेन। वोट कब करेगा? वो वोट करेगा तब जब दोनों वोट सेम हो जाएंगे, इन दोनों के समान सेम वोट हो जाए, तब वो फैसला करेगा कि किस फैसले की जीत होगी, किस फैसले की हार होगी। इसी प्रकार से लोकसभा में होता है। लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग नहीं कर सकता है, एक पीठासीन अधिकारी होता है। वो भी वोटिंग किस समय कर सकता है? वो वोटिंग केवल तब कर सकता है जब बराबर मत हो जाएं। इसी प्रकार से राज्यसभा में होता है। फ्रेंड्स जी देख लीजिए आप, पदेन सदस्य कौन होता है? पदेन होता है। कौन होता है? अध्यक्ष होता है नगर चेयरमैन का। वो ऑफिशियल आंसर की में दिखा देते हैं। चलिए आपको इसका आंसर प्रश्न नंबर 97 देख लीजिए, आंसर सी। आगे है 98 नंबर प्रश्न। फ्रेंड्स आगे प्रश्न आ गए कंप्यूटर के। ये प्रश्न हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में जो कमी रही हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। आपका दिन शुभ हो।